हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नेट के ब्लाउज से बैक नेक की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने अस्तर, सिल्क और नेट तीनों ही मैंने कट कर लिए है। तो इसको मैंने कैसे कट किया है वो हम देखेंगे अभी। इसको हम साइड में रख देते हैं, नेट और सिल्क को। तो मैंने शोल्डर लिया है इसका 5.5 इंच, मुंडा लिया है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट लिया है मैंने 8 इंच और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ली है और लंबाई ली है 14 इंच। 13 इंच का हमें सिल के तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने पेपर कैनवस लिया हुआ है। तो यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच और नीचे से लूँगी मैं 1.5 इंच। उसके बाद में यहाँ से भी हम 2.5 लेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, ऊपर से भी लेना है 3.5 इंच और इसे चौकोन बॉक्स बना लेने हैं। और ये हमें जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करनी है मार्कर पेन से। और बीच में हम गोल गला लेंगे और नीचे से भी हमें इसी तरह से 1 इंच पर नीचे से भी हमें शेप बना लेना है। और इस तरह से पिन अप लगा के ये जो गला है इसी डिज़ाइन में हमें कट कर लेना है वो पेपर कैनवस। देखिए इस तरह से। हमारे जो गले की कटिंग है वो हो गई है कैनवस के ऊपर। उसके बाद में जो अस्तर है उसको बीच में से फोल्ड करके उसका सेंटर मार्क कर लेना है और इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से हमें 2.5 इंच छोड़ते हुए, 1/4 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए 2.5 इंच पर हमें ये जो पेपर कैनवस की हमने कटिंग की है गले की साइड में, तो वो जो डिज़ाइन है उसे अच्छे से सेट करना है। पिन लगाते हुए इसे अच्छे से सेट करते हुए पैक कर देना है। यहाँ से भी हमें दोनों ही साइड से हमें अच्छे से नाप लेकर दोनों ही साइड से अच्छे से सेट करना है। उसके बाद में हम इसे आयरन कर लेंगे। उसके बाद में जो सेल का कपड़ा है वो लिया है हमने और इससे ऐसे बीच में से पिन अप करके हमें जैसे गले की डिज़ाइन है उसी हिसाब से हमें पूरे ही गले में सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से कैनवस के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, कैनवस के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे से हमें पूरे ही गले पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। उसके बाद में 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें ऐसे काट करके निकाल लेना है। ये देखिए। उसके बाद में पूरे ही गले पे हमें कट दे देना है। उसके बाद में उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ये जो गला है ऐसा दिखेगा। उसके बाद में ये जो लेस है ये हमें पूरे ही गले पे अटैच कर लेनी है। पूरे ही गले पे हमें अच्छे से लेस लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे ही गले पे लेस लगा लेनी है। ये जो गला है वो हम सिल्क के कपड़े पे बना रहे हैं और ऊपर से हमारा जो नेट है वो आएगा। इसको इनर गला भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में उसकी साइड से भी हमें और एक सिलाई लगा लेनी है। हमारी जो लेस है वो लगा के कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो नेट है उसका हम सेंटर निकालेंगे और वो जो हमारा सिल्क का कपड़ा है गले का गला बनाया हुआ उसका भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है और ऐसे पिनअप लगाते हुए जो नेट है उसे सेट कर देना है अच्छे से। देखिए इस तरह से अच्छे से दोनों ही तरफ से हमें
अच्छे से नाप लेते हुए नेट को सेट कर देना है। उसके बाद में उसके ऊपर हमें रफली टिप लगा लेनी है। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं, पर ये जो नेट है ना, ये बहुत ही ऐसे सिल्क वाला है, तो वो जो है ना वो तो बहुत सटक रहा था, इसकी वजह से मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो पिन अप कर लगा के भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें देख लेना है कहाँ पे कम ज़्यादा अगर हो तो वो जो सिलाई है उसे फिर से अच्छे से मारना है, लगा देना है। यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने थोड़ी सिलाई निकाल के फिर से सिलाई लगा दी है। उसके बाद में जो पिन है वो निकाल लेनी है। फिर हम पीछे के जो टक्स है वो डाल देंगे। तो यहाँ से मैंने लिया है 5 इंच और ऊपर से टक्स लिया है 4 इंच। दोनों ही तरफ से 4-4 इंच के टक्स लिए हैं। वही टक्स हम दूसरी तरफ पे ड्रॉ कर लेंगे और 5-5 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें ऐसे तिरछे में टक्स लगा देने हैं। टक्स के ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। इसे हमें दोनों ही तरफ से टक्स डाल देने हैं। उसके बाद में हमें इसका सेंटर निकालना है। जो गला हमने तैयार किया है वो उसको मैच टू मैच करते हुए हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। ये जो गला है नेट का, इसके ऊपर हम गोल गले का शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो लेस का गला, जो रेडीमेड गला दिया है, उन्हें वो नहीं चाहिए था। मेरे जो कस्टमर हैं उन्हें वो बड़ा गला चाहिए था, इसकी वजह से मैं बड़ा गला लूँगी। तो यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच, नीचे से मैंने लिया है 3.5 इंच और यहाँ से भी लिया है मैंने 2.5 इंच। और ऐसे चौकोन बॉक्स बनाते हुए मैं गोल गले की शेप दे दूँगी। ये देखिए, इस तरह से गोल गला ड्रॉ करते हुए फिर उसके बाद में इसे काट लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमें क्रॉस पट्टियाँ निकाल लेनी है। इस तरह से बचे हुए कपड़े में से हम क्रॉस पट्टी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से कम ज़्यादा हो तो उसे बराबर कर लेना है। ये जो क्रॉस पट्टी है ये हमारी 1 इंच की लेनी है हमें। उसके बाद में दोनों ही पट्टियों को हम ऐसे जोड़ लेंगे। फिर उसको इसके सेंटर से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से हमें ये पट्टी लगाते जाना है। देखिए थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेते हुए हम पूरे ही गले में ये जो तुरपे वाली पट्टी है वो लगा लेंगे, क्रॉस पट्टी। धीरे धीरे लगाना है, इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है और नेट को भी हमें खींचना नहीं है, जिससे कि हमारा गले का जो शेप है वो बिगड़े ना। वो जैसा है वैसा ही आना चाहिए। हमने पूरे ही गले पे जो पट्टी थी वो लगा ली है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो, यहाँ पे थोड़ा बच गया था तो वहाँ पे मैं फिर से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी जो पट्टी थी वो मैंने पूरे ही गले पे लगा ली है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे भी काट लेना है। फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो भी हमें काट कर निकाल लेना है इस तरह से। और इस पर भी हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरह से। उसके बाद में इसे हम सीधा कर लेंगे और बाहर की ओर इसे इस तरह से
कपड़ा ज़्यादा हो तो उसे निकाल लेना चाहिए हमें, जिससे कि वो जो कपड़ा जो हमने जोड़ दिया है वो बाहर की साइड निकलेगा नहीं। इसी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद में इसको ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर से हमें जो सिलाई लगाई है वो दबाते हुए, उसके अंदर दबाते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए ऐसे पूरे ही गले में हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ नया जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करोगे तब तक मैं जो अगली वीडियो है वो बनाने में मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। इसकी वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए ये जो पट्टी है वो लग के तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमें दोनों ही तरफ से अच्छे से उसे सेट कर लेना है। अगर कहीं पे कम ज़्यादा हो तो उसे भी अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद में हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। इसके लिए मैंने अस्तर का कपड़े काट करके ऐसे पट्टियाँ निकाल ली है। ये देखिए ये पट्टी ली है और इसके ऊपर हमें ऐसे पट्टी लगाते जाना है। फिर उसके ऊपर हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में उसके साइड से हमें और एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है और एक। उसके बाद में इसे नीचे की साइड पे मोड़ते हुए उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो या फिर पक्की सिलाई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। उसके बाद में उसके ऊपर से लेस लगा लेनी है। पूरे ही कमर पे हमने लेस अटैच कर दी है। जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उसे मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पे मैंने लेस नहीं लगाई है। फिर उसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगा दी है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में हमें नॉल लगाने हैं, तो उसके लिए मैं लटकन तैयार करूँगी। ये मैंने नेट लिया है, इसको मैंने इसे चौकोन कट कर लिया है। उसके बाद में जो सिल्क वाला कपड़ा है वो लिया है, उसे भी उसी नाप से मैंने कट कर लूँगी मैं। इस तरह से हमें नेट और सिल्क वाला जो कपड़ा है उसे ऐसे अटैच करते हुए ऐसे त्रिकोण में से हमें एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारा जो लटकन है वो हमें सिलते समय वो हिले नहीं। फिर उसके बाद में ऐसे बीच में से इसे रखते हुए हमें लटकन तैयार करने हैं दोनों ही। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद में इसे बाहर की साइड पे हम निकाल लेंगे। फिर इसको बीच सेंटर में से कट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करते हुए दोनों ही तरफ से ये जो लटकन बनाए हैं हमने, इसको दोनों ही तरफ से हम अटैच कर देंगे। ये जो गला है बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से। वैसे ही दूसरी तरफ हम अटैच करेंगे वो लटकन।
देखिए हो गया, हमारा जो गला है वो रेडी हो चुका है। देखिए हमारा गला ऐसा दिखेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बाजू के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।